आप लोगों ने मेमोरी के बारे में सुना भी होगा और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्वेश्चंस आए होंगे ऐसे कि वोलेटाइल निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है, और या ऐसे भी आए होंगे निम्नलिखित में से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी और नॉन वोलेटाइल मीन्स अस्थायी होता है, यानी कि ऐसे मेमोरी जो अस्थायी हो उसके बारे में बताइए और ऐसे मेमोरी जो अस्थायी हो। तो वही समझेंगे हम लोग अस्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी में क्या अंतर है। अस्थायी मेमोरी जो होता है, अस्थायी मेमोरी जो होता है वो उसमें रैम आ जाता है। रैम जो होता है कंप्यूटर्स का वो अस्थायी मेमोरी आता है, लेकिन अस्थायी मेमोरी जो होता है वो रोम हो जाता है। रोम, रैम का हम लोग फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यानी कि एक इसके नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी का वोलेटाइल मेमोरी का रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन रोम का पूरा नाम जो है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम मेमोरी को ओनली रीड कर सकते हैं, इसको एक्सेस यानी कि हम एडिटिंग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि राइट नहीं कर सकते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो रैंडमली एक्सेस हो सकता है, और नॉन वोलेटाइल होता है वो ओनली रीड हो सकता है, उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। यानी कि नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत रोम आएगा और वोलेटाइल के अंतर्गत रैम आएगा। लेकिन रैम भी, अब रैम का काम समझेंगे और रोम का काम समझेंगे। तो रोम जो होता है इसको पहले हम अस्थायी मेमोरी को समझते हैं, यानी कि वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी को समझते हैं। रोम जो होता है ये क्या करता है, जब हार्डवेयर निर्माता जब निर्माण करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को, तो उस समय उसके अंदर में सॉफ्टवेयर जो डालते हैं वो सॉफ्टवेयर वो रोम चिप में डालते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल आता है हार्डवेयर के साथ साथ। जैसे आप देखते होंगे कंप्यूटर्स, जब कंप्यूटर में माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो कैसे सॉफ्टवेयर ऑब्जर्व, या आप लोग डेटा केबल लगाते हैं, या आप क्या करते हैं कि वीजीए केबल कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट हो जाता है वो, कोई ना कोई पहले से सॉफ्टवेयर रहता होगा ना। या आप देखते होंगे ना कि जैसे आप नोकिया का फ़ोन ही देखे होंगे, नोकिया का फ़ोन को जब ऑन कीजिएगा है ना, तो आके हाथ मिला लेता है, नोकिया लिखता है। अब उसको कितना बोलिए अगर हाथ नहीं मिलाओ, रुक जाओ, एक बार हाथ एक बार बिना मिला ले खुल जाओ, कभी खुलेगा नहीं खुलेगा, आपके करने से वो कुछ नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उसके रोम में ये सिखा बुझा कर भेजा गया, रोम में सिखा दिया गया, उसके मेमोरी में जो रोम चिप रहता है उसमें ऐसे उसमें सिखा कर भेजा गया कि तुम्हें हाथ मिलाना है और नोकिया लिखना है तो अब तुम्हें ओपन होना है। क्यों? क्योंकि ये रोम मेमोरी में आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा, इसलिए नहीं कर पाइएगा क्योंकि वो रोम में। अभी बताएं कि रोम चिप को क्या है ना, इस रोम में जो यानी कि वोलेटाइल मेमोरी में जो एक बार डेटा को इंस्टॉल कर दिया जाता है दोबारा, यानी कि प्री इंस्टॉल उसमें नहीं किया जा सकता है, प्री इंस्टॉल होता है, री इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ में जैसे और भी हम समझ सकते हैं, जैसे आप वॉशिंग मशीन को देखते हैं और वॉशिंग मशीन में उसमें हम डायल कर देते हैं 10 बार तुम्हें घूमना है इस तरह से, तो कैसे 10 बार, ये 5 बार घूम लेता है, लाइट कट जाता है, फिर जैसे लाइट आता है तो 5 बार घूमे, उसको याद रहता है कि 5 बार घूम चुके हैं, 5 बार घूमना है। ये सब कैसे संभव हो पाता है? इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसके ऑलरेडी मेमोरी में, उसके माइंड में, उसके रोम चिप में सिखा कर भेजा गया है कि इतना ऐसे प्रेस करेगा तो ऐसे तू समझ जाना है ना, इसलिए समझ पाता है। या आप SD कार्ड, मेमोरी कार्ड आपके पास होगा, देखते होंगे अगर 2 GB के मेमोरी कार्ड आपके पास होगा, 2 GB मतलब कितना MB, 1024 दूनी 2048, 2048 MB होना चाहिए। 2048 MB जब मेमोरी में स्पेस देखते होंगे तो 1900 या 1900 कुछ या 1800 ही स्पेस दिखता होगा। और स्पेस कहाँ चला जाता है? तो वही और स्पेस जो होता है उसके मेमोरी को, डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर डाल के भेजा जाता है। उसी प्रकार ये रोम चिप का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में, यानी कि इस चिप में का आप लोग इस चिप के डेटा को आप लोग सिर्फ रीड करिएगा, इसमें कोई राइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। इसमें का एक बार डेटा डला जाए तो वो मिटता नहीं है। लेकिन ये अस्थायी इसलिए है क्योंकि रैम जो है इसमें का डेटा तब तक ही स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर्स ऑन है, यानी कि जब तक लाइट है, ऑन है कंप्यूटर, तब तक ही इसमें डेटा रहता है। कंप्यूटर बंद होता है, रैम का डेटा मिट जाता है। यानी कि इसमें डेटा जो है ना वो सिर्फ एक्सेसिबिलिटी के लिए रहता है, एक्सेसिबिलिटी के लिए, यानी कि आप एक्सेस कर रहे हैं उतना ही टाइम के लिए रहता है। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो टेबल का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं? टेबल का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस में जितना भी वर्क है उस टेबल पर क्या करते हैं, पेपर को रखते हैं और पेपर का हम लोग जो भी उसमें असाइनमेंट रहता है या जो भी हमें काम रहता है पेपर में हम कर पाते हैं ना, कर लेते हैं। अब टेबल का साइज पे भी निर्भर करता है कि एक साथ कितना पेपर को हम टेबल पे डाल सकते हैं। और टेबल का
साइज छोटा सा है तो 1 पेपर डालिएगा, थोड़ा और बड़ा है तो 2 पेपर डालिएगा, और बड़ा है तो 3-4 डालिएगा, और बड़ा है तो 5-7 डाल सकते हैं। यानी कि टेबल के साइज के अनुसार हम उस पर डेटा को रख पाते हैं। उसी प्रकार रैम का भी काम, रैम का जितना ज़्यादा साइज रहेगा बड़ा, उतना ज़्यादा एक बार में डेटा एक्सेस कर सकते हैं, एक बार में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यानी कि ये रहता अस्थायी है, लेकिन कंप्यूटर के डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में आ जाता है, डायरेक्टली कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है। बिना रैम में डेटा गए हुए कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते। यानी कि पेंट को ओपन करते हैं तो पेंट ओपन कहाँ पे होता है? रैम पे हो जाता है। वर्ड कहाँ पे ओपन होता है? रैम पे हो जाता है। कोई इंटरनेट चलाते हैं कहाँ ओपन होता है? रैम पे आ जाता है। वीडियो चलाते हैं कहाँ ओपन होता है? रैम पे ओपन हो जाता है। तभी वो वीडियो चल पाता है, तभी कुछ आप एडिटिंग करते हैं, तभी आप वर्ड में काम कर पाते हैं। यानी कि जितना का जितना काम होता है सब का सब कहाँ पे होता है? रैम चिप पे ओपन होता है, तभी वो कंप्यूटर उस पर आपको एक्सेस करने का अनुमति देता है। लेकिन रैम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अस्थायी है। दिक्कत ये है कि इसमें डेटा जो है ना स्टोर भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं हो पाता है, लेकिन ओनली करेंट में जो भी वर्क हो रहा है सब का सब रैम चिप के ऊपर ही आकर होता है। अब समझ जाइए कि जैसे टेबल आपके पास ज़्यादा बड़ा था तो ज़्यादा डेटा एक बार में रख के उस पर काम कर पाते थे, उसी प्रकार अगर रैम जितना ज़्यादा स्पेस का रहेगा उतना ज़्यादा एक बार में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा एक बार में प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यानी कि पेंट को, वर्ड को, एक्सेल को या इंटरनेट को भी बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एक्सेस कीजिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, हैंग वगैरह नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर जो हैंग कर जाता है वो सब रैम कम की वजह से भी हैंग करता है। इसके अलावा भी उसका प्रोसेसर भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन रैम का भी ज़्यादा उसमें महत्व रहता है, ठीक है। और ये इसके टाइप की बात करेंगे तो रैम भी 2 टाइप के हो जाते हैं। रैम भी 2 टाइप के हो जाते हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, और एस रैम मतलब कि स्टैटिक रैम। और रोम के बारे में बात करें तो रोम भी 3 टाइप के हो जाते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। और एक और बात करेंगे हम लोग तो ईवी पी रोम भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रोम का टाइप हो गया, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए रोम चिप तो अभी बताए हैं कि रोम जो था ये ओनली रीड किया जा सकता है, यानी एक बार इसमें डेटा को इंस्टॉल कर दिया गया, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया उसके बाद इसको री इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, दोबारा इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता है। ये कंपनी जो भी हार्डवेयर निर्माता था वो सोचा कि अगर हम मान लीजिए कोई कंपनी का लोगो है या कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन अगर डाल दिए, लेकिन क्या होगा भविष्य में अगर उसको बदलाव करने का अगर मूड बने, बदलाव करना पड़े तो हम बदलाव कैसे करेंगे, वो चीज़ को देखते हुए उसमें कुछ इसके टाइप में इसमें कुछ बदलाव लाया, और बदलाव लाया उसको टाइप में बदल दिया। जैसे बदलाव लाया ये क्या कि ईपी रूम ला दिया। ईपी रूम क्या हो गया कि यानी कि इसमें इसका पूरा नाम, पी रूम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रूम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये एक बार प्रोग्राम इसमें किया जा सकता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, कि ये रीड ओनली मेमोरी जो है ये क्या प्रोग्रामेबल है, यानी कि एक बार प्रोग्राम इसमें किया जा सकता है फिर से। ईपी रोम मतलब कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस रोम में आप आसानी से इरेज करके फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर उसके बाद और लाया कि नहीं कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आया, उसको इरेज करने में काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत होता था, उसको और आसानी से इरेज किया जा सके, आसानी से उसका यूज किया जा सके। उसके बाद डबल ईपी रोम लाया गया। डबल ईपी रोम क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रिकली माध्यम से आसानी से इसको इरेज करके और फिर से प्रोग्राम किया जा सकने लगा। और उसके बाद ईवी रोम ला दिया, जो अल्ट्रावायलेट के माध्यम से आसानी से होने लगा एडिट उसमें, ईवी रोम। तो ये एडिट हो पाता है, लेकिन इसको प्रोसेस ये एडिट करने के लिए इसमें या डेटा को री इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा एक्सपर्ट की जरूरत होता है, नॉर्मल कोई नहीं कर सकता है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी का टाइप जो है डी रैम और एस रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, यानी कि रैम जो होता है वो 2 टाइप का हो जाता है। लेकिन अभी जो भी कंप्यूटर्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जो आप लोग देखते होंगे कार्ड की तरह एक रैम है ना, इस तरह से जो दिखता है आपको, तो वो रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम हो जाता है। डायनेमिक भी कुछ टाइप हो जाता है, जो मार्केट में खरीदने जाते हैं सबके सब डायनेमिक रैम आपको मिलेंगे। वो होंगे DDR2, DDR3 और DDR4, ये सब रैम आपके मार्केट में अवेलेबल है। और समझिए ना, ये नंबर जो दिख रहा है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, नंबरिंग जैसे बढ़ रहा है मतलब लेटेस्ट होगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा रैम बेटर होगा, तो रैम आप समझिए 4 रहे तो 4 नंबर बोलिएगा, इससे थोड़ा सा कम बेटर 3 नंबर बोलिएगा। सीधी सी बात है कि जो नंबरिंग बढ़ रहा है लेटेस्ट है ना। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि रैम आप ऐसा नहीं कि लेटेस्ट रैम, हमारा CPU जो है, प्रोसेसर वगैरह जो है वो ओल्ड वाला है, तो उसमें रैम का स्लॉट ही नहीं होगा DDR4 लगाने का।
गया। तो जो आपका CPU है जिस वर्जन का है उसी तरह के आप लोगों को रैम लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट होगा ऑटोमेटिक उसमें DDR3 या DDR4 का ही स्लॉट होगा, DDR3 या 4 ही आप एक्सेस कर सकते हैं। और रैम का साइज़ भी थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में, ताकि उसी रैम वो रैम समझ गए ना टेबल की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा सारा फाइल एक बार क्लिक करते हैं, एक बार जहाँ तक क्लिक कर देते हैं और कंप्यूटर आपका हैंग कर जाता है, उसका मेनली कारण क्या होता है, रैम का इशू हो जाता है। प्रोसेसर भी फास्ट होना चाहिए, प्रोसेसर भी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ रैम का भी बहुत ज़्यादा महत्व उसमें रहता है। तो रैम कम की वजह से अगर प्रोसेसर ही फास्ट है रैम कम है तो फिर आपका स्पीड नहीं देगा वो, इसलिए रैम का भी इस्तेमाल हम ध्यान से करेंगे। उसका जो स्पेस लेंगे, उसका जो क्षमताएँ रखेंगे कंप्यूटर में, जो समझ में आ ही रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जितना भी फाइल ओपन एक साथ होता है, फाइल एग्जीक्यूट कर पाता है, वो सब के सब रैम का काम होता है। फाइल एग्जीक्यूट एक साथ बहुत सारा कीजिएगा तो रैम अगर स्पेस कम रहेगा तो वही हैंग कर जाएगा, तो हैंगिंग प्रॉब्लम आने का कारण होता है रैम। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने रैम और रोम यानी कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में समझे और समझ में आ गया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है ना वो अस्थायी डेटा को नहीं रख पाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक उसमें डेटा रहता है, इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और ये रोम में एक डेटा जो होता है ना एक बार डालने के बाद अस्थायी रूप से रखता है वो स्टोर करके, इसीलिए इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो आप लोग से कभी क्वेश्चन आए कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में क्या अंतर है, वोलेटाइल मेमोरी कौन है, नॉन वोलेटाइल कौन है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये सब के सब मेमोरी जो है ना ये इंटरनल मेमोरी में आ जाता है, मतलब कंप्यूटर के सब अंदर में रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी भी होता है जो कंप्यूटर के बाहरी से एक्सटर्नल रूप से उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।